हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। कवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हमने अभी श्री रामकृष्ण वचनामृत का एक छोटा सा परिच्छेद 30वां परिच्छेद हमने अभी समाप्त किया है। और इस परिच्छेद में श्री रामकृष्ण जो सुरेंद्र के घर गए थे और अन्नपूर्णा पूजा का उत्सव उन्होंने देखा था, उसमें सम्मिलित हुए थे, उसका वर्णन है। और इस वर्णन में एक तो कुछ वार्तालाप है श्री रामकृष्ण का, और उसके साथ ही साथ 2 सेक्शंस में कीर्तन का वर्णन। वो अभी हमने देखा था, कुछ बहुत अच्छे श्री रामकृष्ण एक कीर्तन गाते हैं, उसका भी सारा वर्णन हमने देखा। आज हम 31वां परिच्छेद प्रारंभ कर रहे हैं। सीधी के ब्राह्म समाज के ब्राह्म भक्तों के साथ सीधी नामक एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में कुछ ब्राह्म भक्त, उस समय ब्राह्म समाज का प्रचलन काफी था। ब्राह्म समाज के भक्त लोग एक उत्सव करते थे और श्री रामकृष्ण को बुलाते। श्री रामकृष्ण वहाँ गए हैं और हम देखेंगे कि इस महोत्सव में बहुत सारे भजन वगैरह तो होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ वार्तालाप काफी है। और श्री रामकृष्ण ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। मास्टर महाशय ने उन उपदेशों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला परिच्छेद, पहला सेक्शन, उसमें श्री रामकृष्ण ने वेणीपाल के सीती के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सीते के ब्राह्म समाज का 6 माही उत्सव है। महज 6 महीने वाला 6 मंथली यानी हाफ ईयरली जिसे हम कहते हैं, 6 हाफ ईयरली उत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883 ईस्वी, तीसरे प्रहर का समय है। अनेक ब्राह्म भक्तगण उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेरकर दक्षिण के बरामदे में आकर बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। मास्टर महाशय ने अधिक विस्तार से नहीं, संक्षेप में दिया है। लोग आकर बैठे हैं, श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठे हैं। सायंकाल पूजा होगी, प्रार्थना होगी, तब तक बातचीत हो रही। एक ब्राह्म भक्त पूछते हैं, महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? और ये प्रश्न हम सब जो धर्म से संबंधित हैं उनके मन में यह प्रश्न उठता है।
हम भारत में मुक्ति को एक अंतिम पुरुषार्थ या जीवन का उद्देश्य के रूप में बताया गया। सारा भारतीय दर्शन, चाहे वेदांत हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, जो भी धर्म है, ये सब किसी न किसी प्रकार से मुक्ति की बात कहते हैं। और मुक्ति किससे? ये माना जाता है कि हम संसार में एक प्रकार के बंधन में पड़े हुए हैं। हम लोगों का आवागमन का चक्कर लगा है, इसी को संसार कहते हैं। संसरण, संसरण यानी घूमना, चलते रहना। तो संसार में इस जन्म में यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा, और ये चक्र चलता रहेगा। और ये चक्र बेसिकली मूलतः दुखदायक। इसमें भले ही थोड़ा सुख का आभास हो, लेकिन आगे पीछे व्यक्ति ऊब जाता है इस चक्कर से। बार बार संसार में जन्म लेना, दुख प्राप्त करना, भले ही थोड़ा सुख प्रतीत होवे, लेकिन दुख अधिक प्रतीत होता है, और इसलिए इससे मुक्त होने की बात होती है। भगवान बुद्ध ने भी यही बात, उन्होंने जब जो दृश्य देखे, उन्होंने उसके बाद अपना सिद्धांत बताया। और वो सारा सिद्धांत भगवान बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं, उनका वो किस पर निर्भर है? इन 4 आर्य सत्यों पर। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, एक स्थिति है जहां पर दुख दूर होता है, और दुख दूर करने का एक उपाय। उनका सारी फिलॉसफी इसके ऊपर निर्भर है। तो यह बात भारतीय दर्शन में विद्यमान है सर्वत्र, कि संसार के दुख चक्र से मुक्त हो जाना यह जीवन का उद्देश्य। और यह भले ही हम प्रयत्न न करते हों, लेकिन हमारी साइकी, जिसे हम कहते हैं, भारतीय चिंतन में गहरा चला गया। ये इसलिए आगे पीछे जब कभी भी हमारे जीवन में दुख विपदा, ऐसी समस्याएं, क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, वो जब आती हैं, तब व्यक्ति थोड़ा सोचता है, करता है कि इससे कैसे दूर हुआ जाए, किस प्रकार से इस चक्कर से दूर हुआ जाए। ये बात हमारे मन में बैठी हुई है, वह किसी न किसी प्रकार से उठती है। धर्म की ओर आते हैं, अध्यात्म के लिए और व्यक्ति जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। और इसीलिए भारत में संत महात्माओं का इतना मान सम्मान ये सब होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत एक धर्म प्राण देश। उसका प्राण है रिलीजन, धर्म, और धर्म का मूल क्या है? यह मुक्ति। ये बताते हैं यह मुक्ति क्या है, यह उस लक्ष्य, उद्देश्य जीवन का यह बताते हैं, मुक्ति। और इसीलिए यहां पर जब देखा कि एक संत आए हैं, एक ब्राह्म भक्त प्रश्न करते हैं कि महाराज, मुक्ति का क्या उपाय? अब यह प्रश्न कई लोगों से किया जाए। श्री रामकृष्ण ने भी संभवतः इसके विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए होंगे, उत्तर दिए होंगे। यहाँ पर श्री रामकृष्ण क्या उपदेश देते हैं, उत्तर देते हैं, ये देखने का प्रयत्न करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय अनुराग, अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this by their work, by worship, by psychic control, or by knowledge, and be free. मुक्त हो जाओ। फ्रीडम, फ्रीडम, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का सब फ्रीडम। कैसा मुक्ति का आनंद। तो स्वामी विवेकानंद भी उसी बात को कहते हैं, और उन्होंने 4 उपाय बताए, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वहां पर यह जो परिभाषा कही है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। हमारे भीतर जो डिवाइन है, हमारे भीतर जो दिव्यता है, उसको व्यक्त करना, यह जीवन का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को मुक्ति कहा गया। अब यहां पर योग शब्द का उपयोग नहीं किया, मैंने कहा आपको, वहां स्वामी जी कहते हैं कर्म, हिंदी में ट्रांसलेशन करें, कर्म, ज्ञान,
भक्ति या योग के द्वारा, हम उसी को कर्म योग बोल देते हैं, राजयोग का सब मिला के 4 योग बता दिए। योग शब्द का उपयोग करें न करें कोई बात नहीं। यहां पर श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं अनुराग, उपाय है अनुराग, अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। 2 उपाय बताए, भगवान से प्रेम करना और प्रार्थना करना। ये भक्ति योग में आएगा, हम लोग थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। श्री रामकृष्ण ने अपनी सरल भाषा में कह दिया। स्वामी विवेकानंद अगर पूछते तो श्री रामकृष्ण कहते थे, क्या कहा था श्री रामकृष्ण ने? कि आपने ईश्वर को देखा है? कि हाँ, ईश्वर को देखा है। तू भी देख सकता है, कोई सभी देख सकते हैं, लेकिन कौन देखना चाहता है? लोग देखना नहीं चाहते। अगर चाहे तो मिलेगा, अगर हम चाहें भगवान को देखना तो भगवान मिलेगा। श्री रामकृष्ण तो स्पष्ट रूप से कहते। स्वामी विवेकानंद जब उनके पास बाद में आते थे तो विचार करते थे, विचार करो, उनको वो विचार में लगा देते। उनको ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। अलग अलग लोगों को श्री रामकृष्ण ने अलग अलग उपदेश दिया। यहां पर जो व्यक्ति पूछ रहा है ब्राह्मण भक्त, श्री रामकृष्ण को लगता है कि ये संभवतः एक भक्त है, यानी इमोशनल टेम्परामेंट है, भावुक है, प्रेम का उसका स्वभाव है। इसलिए कहा उपाय अनुराग, यानी अर्थात भगवान से प्रेम करना और प्रार्थना। अब ये भक्त भी बड़े अच्छे हैं। उन्होंने पूछा अनुराग या प्रार्थना, दोनों में से कौन सा? दोनों या एक, या दोनों में से कौन सा? वो कहता आप एक बताइए। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं, आप एक बताइए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि दोनों पृथक नहीं हैं इत्यादि बोलते हैं, पर जब अर्जुन कहता है कि नहीं क्लियरली बताइए, मेरा कंफ्यूजन नहीं कि दूर गया, मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ, तब कहते हैं कर्मयोग। पहले तो कहते हैं सांख्य योगो पृथक भाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को पृथक जो है वो मूर्ख ही, बालक ही ऐसा भिन्न समझते हैं, पंडित लोग भिन्न नहीं समझते। मतलब दोनों ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं, दोनों मार्ग ठीक हैं, दोनों एक ही जगह ले जाएंगे, दोनों परिपूरक हैं एक दूसरे के। जब अर्जुन कहता है कि फिर भी मेरे को नहीं समझ में आ जाता है, आप क्लियरली बताइए तभी। अब अनुराग और प्रार्थना भिन्न है क्या? श्री रामकृष्ण ने कहा अनुराग भी होना चाहिए भगवान में और प्रार्थना भी होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा अब आप एक बताइए, यानी दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है वो बताइए। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले अनुराग फिर प्रार्थना, पहले अनुराग फिर प्रार्थना। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के, बिना भगवान के प्रति आकर्षण के और प्रार्थना फलवती नहीं। अब इसको अगर योग की दृष्टि से देखें, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, जब भक्ति योग की बात चल रही है, यहां पर भगवान के प्रति प्रेम की बात चल रही है। अनुराग को आप ले सकते हैं रागानुगा भक्ति, प्रेमा भक्ति, और प्रार्थना को ले सकते हैं वैधि भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है प्रारंभिक, जिसको कहते हैं वैधि भक्ति, विधि पूर्वक भक्ति, यानी प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे उठो, 6 बजे उठकर भगवान का नाम लो, 1000 बार जप करो, 10 या 15 माला फेरो, उसके बाद में प्रतिमा की पूजा करो, ये नियम पालन करो, सत्य बोलो, शुद्ध रहो, खाना ठीक होना चाहिए, आहार दोष नहीं होना चाहिए। यह आपको भक्ति योग पढ़िए, आपको मिल जाए, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। उसको कहते हैं वैधि भक्ति। उद्देश्य क्या है? अनुराग पैदा करना। अभी भगवान के प्रति हमारा अनुराग नहीं है,
बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, हमारा भगवान के प्रति अनुराग नहीं। अनुराग उत्पन्न करने के लिए ये सब करने से, भगवान का नाम लेने से, कथा सुनने से, भजन कीर्तन करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम होता है। और जो लोग लगे रहते हैं, याद रखिए, जो लोग इस काम में लगे रहते हैं, नियमित रूप से करते 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 रहते हैं, उनको एक जीवन आ जाता है, तब भगवान के प्रति प्रेम होता है। संसार के एक बार भगवान के प्रति प्रेम हुआ तो और फिर संसार के प्रति फिर रस नहीं। भगवान के प्रेम में आनंद आने लग जाता है, उसके बाद संसार जो है वो अलोना लगता है, संसार के सुख दुख जो है वो प्रभावित नहीं करते। भगवान अधिक सत्य लगने लग जाते हैं, भगवान के ध्यान में आनंद आने लग जाता है, भगवान का नाम करने में रुचि होने लग जाती है। अभी ये मैकेनिकल है, यंत्रपत करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है, बैठना है, अच्छा नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, चंचल है मन, लेकिन करते 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 भगवान के प्रति प्रेम। इसलिए ये वैधि भक्ति का सभी भक्ति संप्रदायों में विधान है। पूजा करो, अब पुजारी में भगवान में मन नहीं है, पूजा के लगा दिया है, बस लग गया, ठीक है। धीरे 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 जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति या रागानुगा भक्ति, और उसके बाद में फिर अधिक करने की आवश्यकता है। जब प्रेम हो गया तो ऑटोमेटिकली भगवान का प्रेम आकर्षण भगवान के प्रति उसको खींच लेगा, और संसार से जो संसार का चक्र है वो कट जाता है। कट जाने संसार चक्र में उसके बाद में उसमें राग द्वेष प्रभावित नहीं करते, इस संसार में रहते हुए भी वह मुक्त होता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो गया तो जीवन मुक्त हो ही गई, ये समझ लीजिए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुराग या प्रार्थना, ये भी कह सकते थे कि देखो पहले प्रारंभ करो अनुप्रार्थना, धीरे धीरे अनुराग। लेकिन श्री रामकृष्ण पहले ही कहते हैं कि देखो अनुराग, उसके बाद में श्री रामकृष्ण ये गाने लगे। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है, रे मन पुकारने की तरह पुकारो तो देखो श्यामा कैसे रह सकती है, डाक डाकार मतन केमन करे श्यामा थकते पारे। ऐसे प्रार्थना करो जैसी तीव्रता से कि देखें भगवान कैसे रह सकते हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है, नॉक एंड इट शैल बी ओपन, खटखटाओ एंड इट शैल बी ओपन, यानी पुकारो भगवान को, लेकिन अनुराग के साथ। अनुराग के साथ पुकारो को तो भगवान कैसे रह सकते हैं। और श्री रामकृष्ण उसके दृष्टांत देते, कई प्रकार के अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से गुरु से शिष्य ने पूछा कि भगवान कैसे मिलते हैं, तो गुरु कुछ नहीं बोले, अच्छा ठीक है बताएंगे जवाब। फिर गंगा स्नान करने गए दोनों, गुरु और शिष्य। जो गुरु ने शिष्य ने जब डुबकी लगाई अंदर, तो गुरु ने ऊपर से दबा दिया पानी के अंदर और निकलने नहीं दिया, जोर से दबा के रखे। वो छटपट कर रहे, बड़ी देर बाद निकाला, सांस रुक गया था, बड़ी मुश्किल से सांस आया। तो जो क्यों क्या हुआ, ये साहब ये क्या कर दिया, आप मेरे को मारना चाहते, क्यों क्या हो रहा था? मेरा प्राण तो छटपट हो रहा था, निकल रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारा प्राण वायु के लिए छटपट हो रहा था, उस प्रकार से जब भगवान के लिए छटपट करेगा तब भगवान के दर्शन। फिर श्री रामकृष्ण और भी कहते थे, यह अनुराग की बात है, तो कहते हैं कि माता का संतान के प्रति प्रेम, पिता का सती का पति के प्रति प्रेम, और धनी का धन के प्रति लोभ, लोभी का धन के प्रति प्रेम, ये तीन प्रेम को मिलाकर भगवान पर लगाने पर भगवान के दर्शन होते हैं। मैं कहता हूं तीन की जरूरत नहीं, एक ही हो जाए, एक ही इतना ही अगर भगवान के प्रति हम लगा सकें तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह अनुराग, इसको वेदांत की भाषा में कहें एकदम मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, एक इमोशनल कमिटमेंट।
भावनात्मक दृष्टि से उस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा या जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारा भावनात्मक लगाव, झुकाव, आकर्षण। इसको पतंजल योग सूत्र में संवेग कहा गया। आप लोग जिन्होंने पतंजल योग सूत्र की सीरीज सुनी है वो जानते होंगे। वहां पर प्रारंभ में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों का निरोध करना। तो कैसे निरोध करना, उसके उपाय बताएं तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध होता है, मन का निरोध होता है। फिर एक सूत्र आता है तीव्र संवेगानाम आसन्न। जिसके जीवन में तीव्र संवेग, संवेग यानी स्पीड, इंटेंसिटी, स्पीड फास्ट है जिसकी, तो क्या है, आसन्न, उसके निकट है। तो हम जानते हैं यहां से हम यहाँ पर अगर अंबाला जाना है तो अभी जिस रोड पे जाते हैं तो उनको अपने को 1.5 घंटा लग जाता है। अब वहां पर ये वो बनने वाली है ना, हाईवे बन रही ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सुपरवे, क्या, नहीं सुपरवे बनेगी ना, एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। तो कितने दिन में फिर पहुंचेंगे आप? 45 मिनट में पहुंचाएंगे। 45 किलोमीटर है वो आप 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। रास्ता अच्छा हो गया, रोड तेजी से, सड़क पे 120 किलोमीटर की स्पीड से आप आसानी से जा सकेंगे। बिल्कुल दो तरफ हैं, क्रॉसिंग नहीं, लोग भी नहीं आएंगे। जहां एक्सप्रेसवे जो बनी है वहां भारत में या विदेशों में देखेंगे आप 130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आसानी से जा सकते। अब तीव्र संवेग, बढ़ती तेजी स्पीड हो तो आप पहुंच जाएंगे। ये तीव्र संवेग कैसे प्राप्त होता है? ये भावनात्मक, इमोशनल क्वालिटी, विचार की नहीं, विचार के पीछे भी जब वेग हो, तीव्र वेग हो, इमोशनल क्वालिटी हो वे, तो उससे तेजी से पहुंच जाते हैं। जब श्री राम कृष्ण अनुराग की बात करते हैं तो इस इमोशनल क्वालिटी के ऊपर संकेत इंगित करते हुए कहते हैं कि अगर तीव्र संवेग होवे, अनुराग होवे, तो पहुंचा जा सकता। वेदांत में इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। मुमुक्षा, मोक्ष मुक्त होने की इच्छा। और ये इच्छा भी भले ही बुद्धि जो विचार करे, लेकिन अंततोगत्वा हृदय या भावना उसको संवेग प्रदान करे। मुमुक्षा कहिए, पतंजल योग सूत्र में संवेग कहिए, या यहां पर भगवान के प्रति अनुराग कहिए। श्री राम कृष्ण उसी बात को इंगित करते हैं कि तुम कितने तीव्र हो, भगवान के लिए रोते हो क्या। श्री राम कृष्ण के संदेश का मुख्य वो भी सेंट्रल थीम ये है, भगवान के प्रति रोना। देखिए सच बात बताएं, हम लोग भगवान को चाहते नहीं। हम लोगों का रिलीजन जो है ना, वो संडे के संडे बस, और कुछ नहीं। हम लोग भगवान को चाहते नहीं है। हम रिलीजन, भाई थोड़ा सा सब चीजें होना चाहिए जीवन में, थोड़ा सा सैर सपाटा भी होना चाहिए, थोड़ा सा रिलीजन भी होना चाहिए। 5% देख लिया, कोई कहते हैं 5% कुछ पे, 2% कुछ, 1%। फॉरेन में सिर्फ संडे के दिन चर्च में लोग जाते हैं, बाकी कभी नहीं जाते। बड़े बड़े चर्च हैं लेकिन केवल संडे के दिन सर्विस में जाएंगे 1-2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, बस, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ कम से कम अच्छा है, सबके घर में थोड़ा सा एक देवालय बना हुआ है, हम जाकर थोड़ा बैठते हैं, सुबह 1 घंटा, आधा घंटा पूजा होती है, शाम को थोड़ा सा दीपक जला देते हैं, बैठ जाते हैं, जब ध्यान सुबह शाम करते हैं। हम लोग कोई भगवान को नहीं चाहते। अगर हम चाहते तो भगवान मिल जाते। भगवान तो बैठे हैं, वो तो कहते हैं अरे कोई मेरे को पुकारे तो मैं जाऊं, तो बुलाए तो, बुलाते ही नहीं तो मैं क्या करूं। स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनमें ये कैपेसिटी थी, उनमें क्षमता थी कि भगवत दर्शन करा सकते। स्वामी विवेकानंद करा सकते थे, इनमें श्री राम कृष्ण करा सकते। किसी ने कहा भी ब्रह्मानंद जी कि महाराज आप में तो क्षमता है, आप भगवत दर्शन क्यों नहीं करा देते। तो बंगाली में उन्होंने कहा के चाय, कौन चाहता। और मजाक है, कहानियां हैं,
एक बुढ़िया बहुत लोड सिर के ऊपर लेके जा रही थी। हे भगवान, वो क्या, हरे बाबा मृत्यु आ जाए, इससे तो मरना ही अच्छा है। तो यमराज ने सुन लिया, वो पहुंच गया उसके सामने। कहा चल, तेने मेरे को बुलाया था। लेकिन नहीं, ये मैं लोड बोझा उठाने के लिए बुलाया था। हम लोग का भी यही है, अगर भगवान आ जाए तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे। और एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा दृष्टांत है, आप लोगों से कहीं जो पहले वाले हों उन्होंने शायद सुना भी होगा। गिरीशचंद्र घोष की बात। गिरीशचंद्र घोष श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने उनको, उनका भार अपने ऊपर लिया था, यानी उन्होंने श्री रामकृष्ण पे पूर्ण शरणागति कर दी थी। पावर ऑफ अटर्नी जिसे कहते हैं, आम मुख्तारी पावर ऑफ अटर्नी बकलमा श्री रामकृष्ण को उन्होंने दिया था, श्री रामकृष्ण ने स्वीकार। और आगे चल के ये बहुत बड़े संत हुए। पहले जीवन में वो एक बहुत ही निकृष्ट जीवन था, लेकिन परिवर्तन हुआ बहुत बड़े से। उनके जीवन में आता है, संभवतः श्री रामकृष्ण से मुलाकात के पहले की बात। व्याकुल होकर माँ काली को प्रार्थना कर रहे थे, माँ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। उनके जीवन में भक्त तो पहले से थे, उतार चढ़ाव जीवन में थे। ऐसे जो लोग रहते हैं, तीव्र लोग होते हैं, इंटेंसिटी वाले लोग, उनके जीवन में एक एक्सट्रीम दिखाई देती है, दूसरी एक्सट्रीम भी दिखाई देती है। एक तरफ तो ऐसे बोहीमियन जैसे भोगवादी थे, सब कुछ करते थे, शराब पीते थे इत्यादि, और जब जीवन में परिवर्तन हो गया तो महान संत बने। तो दर्शन दो कह रहे थे। इतने में एक दिन उनको विजन हुआ, ऐसा लगा मानो माँ जगदम्बा आ गई हैं। वो कह रही हैं, माँ, उनका दर्शन की बात हो रही है, माँ जगदम्बा आ गई वो दर्शन के लिए। बोलने लगे, गिरीश तो मुझे याद कर रहा था, मैं आ गई। अब बेचारे घबरा गए। पहले तो दर्शन दो कर रहे थे, अब घबरा गए। सोचने लगे, अरे भगवान का दर्शन होगा तो संसार तो समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, हम क्यों नहीं चाहते भगवान को, ये भी थोड़े पीछे साइकोलॉजी भाव क्या है। हम चाहते इसलिए भगवान को नहीं, हम चाहते हैं भगवान भी रहे, संसार भी रहे, लेकिन ऐसा चलता नहीं। अगर भगवान को चाहेंगे तो संसार चौपट हो जाए। तो गिरीश ने भी कहा, अरे ये आ गई हैं तो अगर मैं दर्शन प्राप्त कर लूंगा तो मेरा संसार तो चौपट हो जाए। बेचारे घबरा गए, पसीना आ गया। नहीं माँ, नहीं माँ, कृपा करो, दर्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कृपा करो। तो आगे आता है वो कहना, ठीक है, अगर तू दर्शन नहीं चाहता है तो मैं आई हूं, कुछ वरदान मांग ले। वरदान मांग ले। अब क्या मांगे? हमारे सामने भगवान आ जावे तो याद रखिए, वरदान मांगना इतना आसान नहीं है। खैर, मैं बहुत विषयांतर आ जाएगा, उसमें मैं नहीं जानता हूँ। वरदान मांगने में कितनी समस्याएं हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वरदान मांग ले, वो घबरा गए। कहा कि अगर वरदान मांगना है तो याद रखिए, जो भी वरदान होते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। अब कैकेयी ने वरदान मांगे थे ना, याद है कि नहीं? सिलेक्ट करके रखा था, हाँ टाइम पे मांगूंगी, बड़ी बुद्धिमानी थी वो। और जब मांगा तो अनर्थ कर डाला। देखा नहीं, कहा कि वरदान मांगना अनर्थकारी है, मुझे वरदान भी नहीं चाहिए। अब माँ जगदम्बा भी छोड़ने वाली नहीं है। माँ काली ने कहा, तो फिर अगर वरदान नहीं चाहता है तो अभिशाप ले। इफ यू डोंट वांट द ब्लेसिंग आई विल कर्स यू। बोल क्या दूं, क्या कर्स कर? ये जो खड्ग है माँ जगदम्बा के बाएं हाथ में जो तलवार होती है, बता ये किसके ऊपर फेंक मारूं? ऐसे नहीं जाऊंगी, या तो दर्शन लो मेरा, या फिर वरदान लो, या फिर अभिशाप। और याद रखिए, भगवान का वरदान, अभिशाप भी जो है वो वरदान जैसा ही होता है, बल्कि उससे होता है। कभी घबराना नहीं, भगवान से आवे तो। इसलिए जो संतों के, यदि सब संत भी जब कभी अभिशाप करते हैं तो अधिकांश समय में ये अभिशाप जो है ये वरदान में परिणत हो जाते हैं। इनसे भी मनुष्य का कल्याण ही होता है।
और गिरीश चंद्र घोष भी सामान्य भक्त नहीं थे, वीर भैरव जिसे कहते हैं, वो बहुत वीर हीरोइक प्रकार के भक्त थे। उन्होंने कहा, अच्छा माँ, अगर तुमको अभिशाप देना ही है तो यह खड्ग मेरा नाम यश जो फैल रहा है, मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूं, बहुत बड़ा एक नाटककार के रूप में मेरा नाम फैल रहा है, उसके ऊपर। मां ने कहा, तथास्तु। मैं कह रहा था कि भगवान को प्राप्त मां चाहना अधिकांश हम लोग चाहते नहीं है, और अनुराग भी भगवान के प्रति होना बहुत कठिन। इसलिए श्री राम कृष्ण यहां पर कहते हैं कि अनुराग, पहले अनुराग फिर प्रार्थना। और फिर वो गाना गाते हैं कि रे मन, मां को इस प्रकार पुकार जैसा पुकारना चाहिए। देखे मां कैसे नहीं रह सकती। बच्चा, श्री राम कृष्ण कहते थे, खेलता रहता है, खेल रहा है, बीच में ऊब गया, मां करके चिल्लाया, तो मां कहते, ले बेटा ये खेल, तो मां को काम है, तो सब खिलौना दे दिया। हाँ, अच्छा खिलौना हुआ, 15-20 मिनट आधे घंटे तक फिर खेलता रहा, फिर खिलौना फेंक के कहता, जोर से चिल्लाता, मां ला के मिठाई दे देती, मिठाई खा गया, फिर भूल गया, फिर चिल्लाता, फिर मां कोई तीसरी चीज जाती है, वो नहीं लेता है, उसको दिया हाथ में तो फेंक देता है, और पैर जमीन पर पिछाड़ के चपट चपट करके जोर जोर से चिल्लाता है। तब मां का क्या करती है, अरे बाबा, वो अपने डेगची या कढ़ाई जो रखी है उसको छत से नीचे उतारती है, जाके उसको गोद में लेती है, दूध पिलाती है, जो भी करती है गोद में लेती है, वो प्राइमरी काम हो जाता है, फिर सब छोड़ देती। श्री राम कृष्ण ये कहते, जिस प्रकार से अनुराग पूर्वक भगवान को पुकारना है वैसे पुकारो, जैसे क्यों नहीं। श्री रामकृष्ण ने इसी तरह पुकारा था। श्री रामकृष्ण ने ऐसा पुकारा था, एक दिन बीत गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए, अपना सिर उन्होंने जमीन पर खींच देते थे, खून निकल आता था। एक दिन बीत गया, सारा दिन ध्यान जब किया, जब रात को घंटे बजते थे आरती के, तब पता लगता था, अरे एक दिन बीत गया, अभी तक मां के दर्शन नहीं हुए, रो रो कर बेहाल हो जाते। और लोग कहते, समझते थे, अरे अरे इसके पेट में दर्द हो गया है, देखो बड़ा कष्ट पा रहा है। श्री रामकृष्ण एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। श्री रामकृष्ण ने स्वामी गंगाधर करके श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, जो आगे चलकर स्वामी अखंडानंद जी हुए। अखंडानंद जी को एक दिन डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, तो उन्होंने कहा, देख रे, मां जगदम्बा के लिए कैसे रोना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने अपने कपड़े उतार दिए, जमीन पर गिर गए, और बच्चा जैसे एक पैसा चाहिए, 1 रुपया चाहिए बच्चे को, बच्चा जिस प्रकार से, आप लोग तो सब बड़े हो गए हो, छोटा बच्चा आपका रहा होगा, सभी के संतान रही होंगी, जब छोटे रहे होंगे वो 2, 4, 5 बरस के, और जब कभी कुछ चीज चाहने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जमीन पे गिर के और पैर, हाथ पैर चटपटाते मारते हैं। तो हम कह रहे, अरे बाबा, माँ भी कहती है, अरे इसने तो तंग कर मारा। पहले कहो उसको रुपया चाहिए कि नहीं दूंगा, बाबूजी मांगेंगे, तू तो पतंग लेगा, उड़ाएगा, अपने हाथ को काटेगा, ये सब मेरे को नहीं करना, नहीं देना, वो नहीं, पीछे पड़ जाता है। और जब इस प्रकार छटपट करके रोता है, तब क्या कहते हैं, अरे बाबा ले पैसा ले जा, फेंक देते, जा जा जा, तंग मत कर। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने स्वयं डिमॉन्स्ट्रेट किया। स्वामी गंगाधर महाराज, स्वामी अखंडानंद जी, वो युवक थे उस समय, 18 बरस के युवक, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक ठीक डिमॉन्स्ट्रेट किया, कैसे भगवान को पुकारना, व्याकुल होकर पुकारो, भगवान नहीं रह सकते, वो अवश्य है, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारा ध्यान जब ये सब ऊपरी, सुपरफिशियल, गहराई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो श्री रामकृष्ण ने पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया अनुराग कैसा होना चाहिए भजन गाकर। अब कहते हैं वो प्रार्थना की बात, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, और सदा ही उनका नाम गुणगान, कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांझना होगा, एक बार मांझने से क्या होगा, और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है, ये बुद्धि चाहिए। ये श्री रामकृष्ण ने पहली बार मास्टर महाशय आए थे, उनको भी यही बात कही थी, आज इसको भी कहते हैं, मेन बात कहते हैं, सरल बात है। अनुराग न भी होवे तो हम ये सब कर सकते। जो प्रार्थना की बात श्री रामकृष्ण की, प्रार्थना करो, अनमने मन से करो, कोई बात,
करो तो, मन न लगे तो भी करो। भगवान का नाम गुणगान करो या नाम राम संकीर्तन, आज भजन होंगे उसमें अटेंड करो। एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन होता है, उसको अटेंड करो। अमावस्या के दिन शारदा नाम संकीर्तन होता है, उसको अटेंड करो। पूर्णिमा के दिन श्याम नाम संकीर्तन है, उसको अटेंड करो। और कीर्तन क्या है? संगीत के साथ में, लोगों के साथ में मिलकर तालबद्ध होकर भगवान का नाम लेना। इसमें एडवांटेज क्या है? एक संगीत का अपना प्रभाव होता है। संगीत मन को शांत करता है, प्रसन्न करता है, अपनी हमारी भावनाओं को एक दिशा प्रदान करता है। इसलिए उससे धीरे धीरे तीव्रता आती है, मन को भगवान का नाम लेना रुचिकर रखता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस संगीत का प्रचार किया। सारे भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के संगीत की और कीर्तन की परंपराएं। सच पूछा जाए तो भारत में संगीत तो हमेशा धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ। जितने हमारी सरगम वगैरह है ना, ये लोग जब आप भैरवी, भैरव, भूपाली राग वगैरह जो सीखते हैं, तो जो सरगम जो है ना, वो सब भगवान के भजन ही हैं। हमारे यहाँ तो संगीत के साथ में भजन जुड़े ही हुए हैं। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि सदा उनका नाम गुणगान करना है। केवल संडे के दिन, एकादशी के दिन नहीं, सदा रोज करिए। सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। जब भी मौका मिले भगवान का नाम कीजिए। नाम कीजिए और क्या कीजिए? गुणगान कीजिए। भगवान के गुणों का भी कीजिए। भगवान का केवल नाम राम राम करते हैं, वो भी अच्छा है। राम 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 राम, ऐसा भी संगीत के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब राम नाम संकीर्तन करते हैं तो 108 नामों में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, सारी लीला का वर्णन होता है। इसमें क्या है? जब हम गुणों का वर्णन करेंगे तो भगवान के प्रति अनुराग जागेगा। भगवान अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं, इतना अच्छा है। छोटे बच्चे फिर भगवान राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति आकृष्ट हो जाए। ये गुणगान से भगवान के प्रति आकर्षण होता है। कीर्तन करना और प्रार्थना करनी चाहिए। ये कीर्तन सामान्यतः अधिक, जिसे कहते हैं कि लाइट, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ में मिलकर सामान्यतः कीर्तन होता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। ये प्रार्थना, ये व्यक्तिगत होती है, गहरी होती है, एकांत में होती है। सामूहिक भी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन एकांत में प्रार्थना होती है, गहरी होती है। हम तन्मय होकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग तो ये ध्यान और जप से प्रार्थना को अधिक श्रेष्ठ मानते, इसलिए कि उसमें भावनात्मक योग होता है। श्री राम कृष्ण यह भी कहते हैं, जैसे कीर्तन करेंगे तो अगर जब तीव्रता होती जाती है तो कीर्तन धीरे 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 कम होता जाता है, केवल भगवान के प्रति भाव बना रहता है। तो जो हो, श्री राम कृष्ण यहाँ पर कहते हैं प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रार्थना क्या होती है, कैसे होती है? अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। ईसा मसीह की प्रार्थना है, अवर फादर हू लॉर्ड thou art in heaven, hallowed be by thy name, thy kingdom come। ऐसा है ना, वो प्रसिद्ध जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना है। श्री राम कृष्ण की प्रार्थना है। श्री राम कृष्ण कहते थे, माँ मैं धन नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, मैं अष्ट सिद्धि नहीं चाहता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। फिर कहते हैं, ये लो मेरा तुम्हारा ज्ञान, ये लो अज्ञान, ये लो धर्म, ये अधर्म, ये पाप, ये पुण्य, सब कुछ लो माँ, मुझे शुद्धा भक्ति। मैं देह सुख नहीं चाहता, नाम यश नहीं चाहता, स्वर्ग सुख नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता माँ, मुझे शुद्धा भक्ति। श्री राम कृष्ण की प्रसिद्ध प्रार्थना आप उसमें देख लेंगे। यहाँ भी श्री राम इसमें गॉस्पेल में आएगा कई स्थानों पर, तब हम आपको बताएंगे। और कुछ लोग श्री राम कृष्ण की इस प्रार्थना को ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन करते हैं जिस प्रकार ईसाई लोग जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना करते। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, या फिर हमारी प्रत्येक की अपनी प्रार्थना हो जाए। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है। एक भगवान से कहा है कि संसार के सभी लोग सुखी होवें इत्यादि। या फिर है हमको वीर्यम वीर्यमसि वीर्य देहि, तुम प्रभु तुम वीर्यवान हो, हमें वीर्य दो, आप बल हो, हमें बल दो।
कितने ही प्रकार की प्रार्थना है, यूनिवर्सल प्रेयर्स करके स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कंपाइलेशन किया है संस्कृत प्रार्थनाओं का। उनमें से सिलेक्ट कर लेवे, अपनी एक कोई खुद की प्रार्थना कर लेवे। होता क्या है, जैसा श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर इंगेज करते हुए कहा है कि इस प्रार्थना में ये मैकेनिकल हो जाती है, ये यंत्रवत हो जाती है। शुरू में किया, उसके बाद में रोज रिपीट करते थे प्रभु प्रभु तुम्हारा शुद्धा भक्ति दो शुद्धा, ये मैकेनिकल हो जाता है, उसके पीछे वो भाव चला जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले अनुराग उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना कई बार प्रारंभ में कुछ वर्बल सीख लीजिए आप, कुछ शब्दों के बारे में शब्दों को लेकर प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठ प्रार्थना है जो हृदय से अपने आप निकले, बिना शब्द के। शब्द जो है वो जिस दिन जैसी प्रार्थना होगी वैसी निकले। एक सिलेक्ट कर लिया, जो कुछ विशेष आपको भक्ति चाहिए, प्रभु मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, तो ये एक वर्ड बोलना नहीं। जब आप जावें, जिस दिन जावें भगवान के पास में, तीव्रता से उस भाव विशेष के ऊपर मन लगाओ, प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए या मुझे भक्ति चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए। ये तीव्रता ही अनुराग। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर 3 बातें कहते हैं, नाम गुणगान करना है, कीर्तन करना और प्रार्थना। इसके ऊपर संक्षेप में मैंने कुछ बताया। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं सदा करना है, प्रतिदिन करना है। क्यों? पुराने लोटे को रोज मांजना होगा। पीतल का बर्तन रोज, आजकल स्टेनलेस स्टील हो गया है, लेकिन पीतल का बर्तन रोज मांजना पड़ता। स्टेनलेस स्टील को धो के रख दिया तो काम चल जाता है, पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, लेकिन पीतल को रोज मांजना पड़ता है, नहीं तो वो काला पड़ जाता है। हमारे जो फ्लावर पॉट है लगाते हैं, उनको रोज नहीं मानते तो काला हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इस टाइम। अगर अनुराग एक बार हो गया तब नहीं जरूरत, तब वो पीतल नहीं वो सोना हो जाता। तोतापुरी महाराज ने यही कहा था, रोज ध्यान जप करते थे ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी। तो ठाकुर ने पूछा तुम क्यों करते हो? तो कहे देखो ये जो मेरा लोटा है ना, उनका कमंडलू या लोटा था, उसको मैं रोज मांजता हूँ, इसी प्रकार मन को मांजता हूँ, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अगर सोने का बन जावे तो ये सोने का बनाना, भगवान के प्रति एक बार अनुराग हो गया तो फिर रोज की बात नहीं, वो तो सोने का हो ही गया। और जब तक नहीं होता तब तक हम वैधि भक्ति में है ये सब चीजें करते हैं, नहीं तो मन जो है वो काली खा जाएगी उसमें। आज ही पंचकुला में गए थे वहां पर गीता पर प्रवचन था, तो वहां पर एक बात कही, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से कि ये जो युद्ध होगा तो युद्ध में कुलक्षय होगा, है ना। कुलक्षये प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातना। अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहता तो उसके आर्ग्यूमेंट देता है, धर्मे नष्टे अभिभवत्य अधर्मः, अधर्मो अभिभवत्युत। धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ जाएगा। तो याद रखिए ये अधर्म तो बैठा ही हुआ है, अधर्म तो हमको खाने के लिए बैठा ही हुआ है। अधर्म यानी क्या? भोग की वृत्ति, हमारी बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अंदर बैठे ही हुए हैं। और जैसे ही आपने धर्म का आचरण छोड़ा कि वो आ जाएंगे। यही हुआ, जो लोटा है वो काला हो जाए, मतलब ये। इसलिए वैधि भक्ति इस प्रकार के उपयोग कंटिन्यूअसली करने पड़ते हैं, प्रतिदिन इसका आचरण करना पड़ता है, एक दिन भी नहीं छोड़ना, नहीं तो आप, यही तो बात है, समस्या यही है धर्म में, आध्यात्मिक जीवन में। मैंने शब्द का उपयोग किया है समस्या यही है कि वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और छोड़ दिया। जब तक मरे नहीं, ध्यान जब करना है कब तक करना? एज लॉन्ग एज यू लिव सो लॉन्ग डू यू, जब तक आप जीवित रहो या मरो। जिस दिन तक जीवित रहो, जिस दिन तक न मरो, तब तक करते रहना है।
बड़ी मुश्किल की बात, बड़ी मुश्किल। ऐसा नहीं है कि आपने मकान बना दिया, आप छुट्टी, रिटायर हो गए। आध्यात्मिक जीवन में देयर इज नो रिटायरमेंट। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हम उसको न करके रह भी नहीं सकते, किए बिना नहीं रह सकते, उसमें आनंद आने लग जाता है, रस आने लग जाता है, सुख प्राप्त होता है, उसको करने की इच्छा होती है, निरंतर करते रहते हैं। जब ये हो गया तब बस आपका काम हो गया। चरित्र निर्माण इसी को कहते हैं, जो हैबिट्स बनाना, शुभ हैबिट बनाना, नाम गुणगान कीर्तन की, प्रार्थना की, इनकी हैबिट बनाना है। इसके लिए कंटिन्यूअस करते रहने से मन भी प्रसन्न रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। फिर कहते हैं श्री रामकृष्ण दो बात और कहते हैं, विवेक और वैराग्य तथा संसार अनित्य है यह बुद्धि चाहिए। विवेक और वैराग्य, आज प्रातःकाल इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। अर्जुन वैराग्य विवेक करता है, विचार करता है कि ये होगा तो क्या होगा, युद्ध होगा तो क्या होगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे और इससे क्या लेना देना, ये संसार के सुख जो है वो अनित्य है इत्यादि सब विचार करता है। यार विचार के द्वारा विवेक होता है, ये विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा वैराग्य होता है। अब वैराग्य के विस्तार में हम नहीं जाएंगे। श्री रामकृष्ण कहते थे संक्षेप में, विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है यह बुद्धि चाहिए। क्यों कहते हैं बार बार संसार अनित्य है, अनित्य है? देखिए, हमारे मन का एक स्वभाव है कि जिसको वो सत्य समझता है उसको स्वीकार कर देता है, जिसको हम सत्य मानते हैं, जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, उसको स्वीकार कर देता है। और इसीलिए बार बार मन पर यह बिठाया जाता है कि यह चीज सत्य है, यह चीज सत्य है, यह चीज ठीक है, यह चीज। अब जब कोला कहा जाए कि कोका कोला अच्छा है, कोका कोला अच्छा है, कोका कोला अच्छा है, बस तो उसको हमने मन में स्वीकार कर। बार बार अगर कहा जाए कि कोका कोला में पेस्टिसाइड रहते हैं, बार बार अगर लोग मत छोड़। ए सिंपल साइकोलॉजी, व्हाट वी थिंक अबाउट, जो हमारे जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति, जिस कार्य के प्रति जो धारणा होती है, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जगत अनित्य है, यह शरीर मरने वाला है। और गीता में भगवान ने पहले चैप्टर के बाद जो उपदेश शुरू किया वो यही किया कि ये जो शरीर है वो अनित्य है, ये मरने वाला है। अर्जुन को बार बार कहा, एक बार मैं बता दूंगा तो मेरी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। अर्जुन को उसके बाद पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो कार्य करे। गीता में, सारी गीता में यह बात बताई गई है। जितने शास्त्र हैं, जितने हैं, यह बात यही बताना चाहते हैं, जगत अनित्य है। इससे हमारा मन भगवान में लगेगा, भगवान सत्य है, ये साइकोलॉजी है। तब लगेगा कि अरे, लेकिन होता नहीं। हम जानते हैं कि यह अनित्य है, हमारे जीवन में ठोकर आते हैं, दुख आते हैं। हमारा साथी मर गया, कल एक साथ खेले करे थे, कल खबर आई, एक दिन बाद खबर आई कि मर गया। अरे, यह मन अनित्य है कि नहीं? लंबा विचार है, इसके ऊपर विचार में नहीं जाना चाहता मैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि विवेक वैराग्य और संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि, डिटर्मिनिंग फैकल्टी, यह निर्णय, डिसीजन। मन किसे कहते हैं? विचार। अब हम सुन रहे हैं, ये बात कर रहा हूं मैं विचार के स्तर पर। उसके बाद में आपके मन में एक दृढ़ धारणा होगी किसी वस्तु विशेष की, किसी विचार की, उसको कहेंगे बुद्धि। बुद्धि क्या निर्णय करती है? मैं कौन हूं, इसके संबंध में बुद्धि निर्णय करती है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, मेरा समाज के प्रति क्या संबंध है, ये बातें बुद्धि निर्णय कर देती और उसके बाद उसके अनुसार हम कार्य करते। इसलिए बुद्धि को मन के ऊपर की बात कही गई है। मन को यदि लगाम है तो बुद्धि सारथी है, उसको कंट्रोल करती है। और बुद्धि ने एक बार जो निर्णय किया उसके अनुसार हमारी इंद्रियां चारों ओर चलेंगी, यानी हमारा शरीर वह एक निर्णय निश्चित दिशा में जाएगा। ये सब निर्णय करने का कार्य बुद्धि का है। निश्चयात्मिका वृत्ति मन की, उसको कहते हैं बुद्धि। श्री रामकृष्ण इसी कहते हैं कि यह बुद्धि चाहिए, दृढ़ बैठा दो। और गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि, योगे बुद्धि तु इमा शृणु।
देख, मैंने तुझे अभी सांख्य के संबंध में, ज्ञान योग के संबंध में बुद्धि बताई, अब योग के संबंध में क्या है बुद्धि ये तुझे बताता हूं। यानी डिसीजिव डिसीजन, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए कर्म के संबंध में, अब मैं तुझे बताता हूं। स्वयं के संबंध में, जगत के संबंध में क्या निर्णय होना चाहिए, क्या बुद्धि होनी चाहिए, मैंने तुझे बता दिया। क्या बता दिया? कि ये शरीर मरने वाला है, इसमें शरीर ही जो है वो नहीं मरेगा, इसको तू समझ दे। अब कर्म कैसे करना उसकी भी मैं बुद्धि बता देता हूं। यानी हाउ, व्हाट इज द डिसीजन, व्हाट इज द अप्रोच, दृष्टिकोण तुम्हारा कर्म के संबंध में क्या होना चाहिए ये बता देता। तो श्री रामकृष्ण यहां पर यह जगत अनित्य है यह बुद्धि बता रहे हैं, ज्ञान योग की बुद्धि। इस बुद्धि को मन में लो। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, ये देखिए इन वर्डों, इन दो शब्दों के ऊपर 4-5 लेक्चर हो सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं। अब भक्त फिर पूछते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये एक बड़े चतुर प्रश्न करता है। जैसे नचिकेता को, यमराज को नचिकेता मिले थे और नचिकेता के प्रश्न से यमराज बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा था, त्राद्विग्नो भूयात नचिकेता प्रश्न, है प्रश्ना, है नचिकेता, तेरे जैसे प्रश्न करता होवे तो जवाब देने वाले को भी आनंद आता है, गुरु को भी आनंद आता है। ऐसा है जो इधर उधर के खेल कूल में नहीं चला गया, प्रश्न करने आया तो अरे जाओ जाओ वो टीवी है देख लो, तो क्रिकेट आ रहा है, चला गया तो चला गया प्रश्न। नहीं, वो सब बाद में देख लूंगा, कोई बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। अरे थोड़ा तुम खा पी लो। क्या? नहीं महाराज, आपसे प्रश्न। उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, वो प्रलोभन में नहीं आया, उसने प्रश्न किए, केवल प्रश्न, और तब और बहुत अच्छे प्रश्न। इसलिए नचिकेता के प्रश्नों से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि हे नचिकेता, तेरे जैसे प्रश्नकर्ता हमको होने चाहिए। यहां पर भी ये व्यक्ति एक के बाद एक अच्छे प्रश्न कर रहा। महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है? फिर उपाय बताया तो पूछा, अनुराग है या प्रार्थना, क्या है? अब प्रश्न करते हैं, क्या संसार छोड़ना क्या अच्छा है कि नहीं? अच्छा प्रश्न नहीं है क्या? आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बताती है कि प्रश्न अच्छा है। कई लोगों के मन में आता होगा, जवान उम्र में मन में आता होगा, बुढ़ापे में कुछ लोगों के मन में आता होगा, हम लोगों को देखकर मन में प्रश्न आता होगा कि इन लोगों के जीवन सफल रहा होगा तो वो देखते होंगे कि ये स्वामी जी क्यों हो गए साथ। और जिनका जीवन बुढ़ापा हो गया, जीवन असफल रहा होगा, उनके मन में भी प्रश्न आता होगा कि अरे हम अगर संसार छोड़ देते तो क्या ठीक रहता, हमने गलती की या क्या संसार नहीं छोड़ा। सबके मन में जो भी थोड़ा सा विचार करता है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर, जीवन की पद्धति निर्धारित करना चाहता है, उसके मन में प्रश्न। देखिए, 3-4 बातें हमारे सबके जीवन में स्पष्ट होनी चाहिए। पहले तो जिसे कहते हैं जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक दृष्टि से पूछिए तो इष्ट, आध्यात्मिक दृष्टि से बताता हूं, इष्ट। उसके बाद जैसे हमारे पास जो युवक आते हैं ना, यंग बॉयज वगैरह आते हैं, जो आध्यात्मिक रुचि होती है, तो कहते हैं भाई देखो दीक्षा, मंत्र दीक्षा ले लो, हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं। उसमें क्या है, आपके इष्ट निर्धारित हो जाते हैं, आपकी मंत्र निर्धारित हो जाता है, और इष्ट के साथ आपका क्या संबंध है ये निर्धारित हो जाता है। ये 3 चीजें निर्धारित कर लेना चाहिए। ये है इजोटेरिक साधना, हमारे जीवन की जो इजोटेरिक समझ गया ना, अंतर की, पर्सनल, व्यक्तिगत, भीतर की चीजें। दूसरी साधना पद्धति कौन सी आप कर रहे हैं, कितना कर्मयोग, कितना ज्ञान योग, कितना राजयोग, कितना भक्ति योग। और एक और जीवन में निर्धारण हो जाना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, आपने जीवन पद्धति कौन सी स्वीकार की है।
आप संन्यास जीवन, विवाहित जीवन रखना चाहते हैं या अविवाहित रहना चाहते हैं? अगर अविवाहित रहना चाहते हैं तो सन्यासी होना चाहते हैं कि सन्यासी नहीं होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग अविवाहित रहते हैं लेकिन सन्यास नहीं लेते, बहुत सारे लोग हैं, और सारा जीवन निकाल देते हैं, अच्छा जीवन निकाल देते हैं, सेवा का निकाल देते हैं। अगर सन्यासी होना है तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी होना है या बाहर के सन्यासी होना है? इंडिविजुअली रहना है, कलेक्टिवली रहना है, कैसे रहना है? अगर गृहस्थ अकेले रहना है तो अकेले घर में रहना है या फिर किसी संस्था में जाकर वॉलंटरी वर्कर के रूप में रहना है या काम करके रहना है? ये जीवन की पद्धति, ये निर्णय शुरू में हो जाना चाहिए। और आप लोग तो जो पिता हो गए हैं, आप लोगों के लड़के हैं, आप लोग बच्चों को बड़े उस समय 15-20 वर्ष की उम्र में आपके जब पुत्र या पत्री होते हैं तो निर्णय करते हैं, आप लोग चिंता करते हैं इसको भाई रास्ते में लगा दो, इनको जीवन में कहीं सेटल करवा दो। सेटल करने का अर्थ है ये जीवन पद्धति निर्धारित हो रही, या तो विवाह कर दो, विवाह नहीं करता तो पीछे पड़ते हैं, कह रहे भाई तुम बाद में करोगे, नहीं अभी डिसाइड कर लो, नहीं करना हो तो मत करो परमानेंट, लेकिन अभी डिसाइड कर लो कहाँ रहोगे, कौन सी जगह, एक परमानेंट जॉब लग जाए, ये जरूरी है। और इसीलिए यहां पर प्रश्न किया, क्या संसार छोड़ना अच्छा है? श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, अब उत्तर आज छोड़ दें, अगली बार आप लोग, श्री रामकृष्ण ने क्या उत्तर, अगली बार श्री रामकृष्ण ने क्या उत्तर दिया है इसकी चर्चा हम करेंगे। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वो तो श्री रामकृष्ण ने संसार नहीं त्याग किया था, उन्होंने संसार किया था, विवाह किया था, अपने पत्नी के प्रति, अपनी माँ के प्रति कर्तव्य का पालन किया था। लेकिन श्री रामकृष्ण ने बहुत सारे सन्यासी बनाए थे, बहुत सारे लोगों को संसार त्याग करवाया था, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद जी, और उसके बाद में ये सब रामकृष्ण मिशन की सन्यासी परंपरा जिसमें संसार त्याग की बात की गई है। अब श्री रामकृष्ण क्या जवाब देते हैं ये देखा जाए, इसकी चर्चा अगली बार करें। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।